अस्सलाम वालेकुम। एक बुज़ुर्ग हज के सफ़र पर गए। एक जगह से गुज़र रहे थे। उनके हाथ में एक थैला था, उसमें उनके पैसे थे। एक चोर उनके हाथ से वो थैला छीनकर भाग गया। काफ़ी दूर जाकर उसकी आंखों की बीनाई अचानक ख़त्म हो गई। उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ है? कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वो कोई बड़ा मुकर्रब बंदा लगता है, बड़ा अच्छा बंदा लगता है। मेरी आंखों की बीनाई ज़ाइल हो गई है। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचाओ ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। लोगों ने पूछा कि ये वाक़या कहाँ पेश आया? कहने लगा, फ़लाँ हजाम की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान के पास लेकर आए और हजाम से पूछा कि इस तरह का आदमी यहाँ से गुज़रा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा, मुझे उसके घर का तो पता नहीं है, अलबत्ता नमाज़ों के लिए वो आते जाते हैं। अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतज़ार में बैठ गए। जब वो बुज़ुर्ग आए तो चोर ने उनके हाथ पकड़ लिए कि मुझसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी बीनाई छिन गई है। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी बीनाई ठीक कर दे। वो बुज़ुर्ग कहने लगे, मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया था। ये बात सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हज़रत, मैं तो आपका थैला छीनकर भाग गया और आप फरमाते हैं कि माफ़ी मांगने से पहले ही आपने माफ़ फरमा दिया। वो फरमाने लगे कि हाँ, मेरे दिल में एक बात आ गई थी। फरमाने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब तक मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीज़ान के करीब रहूँगा जब तक कि मेरे आखिरी उम्मती का फ़ैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में ये बात आई कि अगर मैंने उस चोर को माफ़ ना किया तो क़यामत के दिन ये मुकदमा पेश होगा और जितनी देर मेरी इस मुकदमे के फ़ैसला होने में लगेगी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। ना तो मुकदमा पेश होगा, ना ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने की देर लगेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह।